गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी पे। गाइस, आज है 9 जुलाई 2021 और 9 जुलाई 2021 को जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, गाइस, यह 1 जुलाई 2021 से सेशन शुरू किया गया है और इस कड़ी में इसके पीछे 8 वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें। इसमें 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, जकार्ता, भारत। तो इसका सही जवाब है भारत। भारत में किया जाएगा AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन। एशियाई फुटबॉल परिसंघ होता है AFC का फुल फॉर्म, और इसका महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन जो है भारत के मुंबई और पुणे शहर में जो स्टेडियम है उनमें किया जाएगा। यह आयोजन 20 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 6 फरवरी 2022 तक चलेगा। कुछ इम्पोर्टेंट आगामी खेल प्रतियोगिता हैं उसको यहाँ पर ऐड किया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। 2021 में होने वाला है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, उसका आयोजन भारत में होगा। 2023 में होने वाला है ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका भी आयोजन भारत में होगा। 2022 में होने वाला है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया जाएगा। और 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो है कतर में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बोल्ट प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार की पहल है? ये जो बोल्ट परियोजना है, बोल्ट प्रोजेक्ट है, ये किस राज्य की पहल है, किस सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है, लागू किया गया है? गुजरात, राजस्थान, बिहार अथवा मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान ने बोल्ट प्रोजेक्ट जारी किया है, बोल्ट प्रोजेक्ट को लागू किया है। बोल्ट का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है बैम्बो ओसिस ऑन लैंड इन ड्राउट। यह परियोजना जो है आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के द्वारा लाया गया है, लागू किया गया है। KVIC ने शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में बांस आधारित कार्यों में गति लाने के लिए बोल्ट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। बांस जो है यह बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक तरह का पौधा है और इसे 3 साल के भीतर काटा जा सकता है। तो इससे जो होगा आदिवासियों की आय जनरेट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात राजस्थान की आ गई, तो राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट GK GS बनते हैं उसको एक बार रिविजन कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के वर्तमान समय पे मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के वर्तमान समय पे गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान के वर्तमान समय पे चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये सभी राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या है 25, राज्यसभा सीट की संख्या है 10, विधानसभा सीट की संख्या है 200। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं कठपुतली नृत्य, चाकोरी, पनिहारी, घूमर। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर, ये काफी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? कौशिक बसु, अमर्त्य सेन, प्रोफेसर डॉक्टर हंस वर्ण शेफर अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कौशिक बसु। कौशिक बसु को दिया गया है फिलहाल 2021 में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। भारतीय अर्थशास्त्री हैं कौशिक बसु, जिनको अर्थशास्त्र के लिए यह हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जो है जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियन लॉ स्कूल के प्रोफेसर हैं डॉक्टर हंस वर्ण शेफर के द्वारा प्रदान किया गया है।
डॉक्टर वसु जो है विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं और ये वर्तमान में कर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवा दी है। कौशिक बसु भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, इससे भी उनको सम्मानित किया गया है और हाल ही में उनको 2021 का दिया गया है हमबोल्ट रिचर्ड अवार्ड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से। ये जो हमबोल्ट रिचर्ड अवार्ड है यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इसको प्रायोजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 100 प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। हमबोल्ट रिचर्ड अवार्ड जो है यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में होता क्या है, तो इसमें 60,000 यूरो की राशि दी जाती है और जर्मनी में एक वैज्ञानिक संस्थान में 12 महीने तक अर्थात 1 साल का अनुसंधान परियोजना को पूरा करने की पेशकश इसमें शामिल है इस हमबोल्ट रिचर्ड अवार्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में पिच रेटिंग्स ने 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2020 में भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10%, 10.1%, 12.8% अथवा 9%। तो इसका सही जवाब है 10%। पिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है 10%। इसने नया अनुमान नहीं लगाया है, इससे पहले पिच रेटिंग ने 2021-22 में भारत के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित करके ये बताया है कि 10% अनुमान उन्होंने लगाया है। इससे पहले इसने 12.8% पर लगाया था कि 12.8% इसका फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी ग्रोथ रहेगा। अब इसने इसको बदल करके 10% कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? लैरी पेज, प्रफुल्ल पटेल, अजय सिंह, सुधांशु मित्तल। तो इसका सही जवाब है सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल को हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट खेल हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFA, इसके अध्यक्ष बने हैं प्रफुल्ल पटेल। इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में सौरभ गांगुली। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI, इसके वर्तमान समय पे अध्यक्ष हैं अजय सिंह। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI जो है, इसके वर्तमान समय पे अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA, इसके वर्तमान समय पे अध्यक्ष हैं अनिल जैन। तो ये एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान किस राज्य की पहल है? ये जो मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान है, इससे किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश अथवा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान को शुरू किया है। इस कर्म तत्पर अभियान को मुक्ता अभियान या मुक्ता प्रोजेक्ट कहा गया है। मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंची है? माफ कीजिएगा, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। प्रश्न है कि ICC महिला वनडे रैंकिंग जो है, इसमें महिला खिलाड़ी में शीर्ष स्थान पर कौन पहुंच गए हैं? शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, मिताली राज, दीप्ति शर्मा। तो इनका सही जवाब है मिताली राज। यहाँ पर मिताली राज का इमेज लगा हुआ है। ये ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। मिताली राज जो है शीर्ष पर, और साथ ही साथ
आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो है विश्व की प्रथम खिलाड़ी भी मिताली राज हैं, और अब ये हाल ही में आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। बात आईसीसी की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका मुख्यालय है दुबई में, और वर्तमान समय पर इसके सीईओ कौन है, तो उनका नाम है मनु साहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड अथवा मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है ये टॉप पे चला गया है, 1 नंबर स्थान पे चला गया है, शीर्ष पे चला गया है। इसकी कोयला मंत्रालय ने हाल ही में 2020-21 में कोयला उत्पादन का नया आंकड़ा जारी किया है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य जो है कोयला उत्पादन में शीर्ष स्थान पर चला गया है। बात दूसरे स्थान पर की जाए तो दूसरे स्थान पर उड़ीसा है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान है कोयला उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, किस देश में इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की गई है? भारत, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में भारत सरकार ने इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनुसार अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पर यूजरकर्ता की संख्या बढ़ते जा रही है, और जब यूजरकर्ता की संख्या बढ़ेगी तो साथ ही साथ साइबर अपराध के मामले भी बढ़ते जाएंगे। तो इसी साइबर अपराध पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से, इस पर कंट्रोल करने के उद्देश्य से भारत ने इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से साइबर अपराध पर कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 का आयोजन किया है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ अथवा वित्त मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ ने 2021 में इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का आयोजन किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अर्थात CII के द्वारा हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ जो है इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 का आयोजन किया है। ये जो आयोजन है यह बेसिकली वर्चुअल तरीके से हुआ है और 6 से 8 जुलाई के बीच अर्थात 3 दिवसीय यह वर्चुअल आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय और जितने भी हिंद महासागरीय देश हैं उनके मध्य आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना। CII की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और वर्तमान समय पर इसके अध्यक्ष हैं TB नरेंद्रन। तो इस सेशन में यह अंतिम प्रश्न था। इसके पीछे 8 वीडियो डाले जा चुके हैं। आशा करता हूं कि वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि अगर उसमें कुछ सुधार करवाना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 10 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के साथ। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।